साल था 1912। अंधेरे में डूबी एक रात एक जहाज अपने समय का एक दानव उत्तरी अटलांटिक की बर्फीली पकड़ से गुजर रहा था। क्या कोई जानता था कि इतने वादे से भरी ये यात्रा निराशा की खाई में डूब जाएगी? आरएमएस टाइटैनिक मानव महत्वाकांक्षा और इंजीनियरिंग कौशल का प्रतीक साउथहैम्पटन, इंग्लैंड से न्यूयॉर्क शहर के लिए अपनी पहली यात्रा कर रहा था। जहाज पर मानवता का एक ताना बाना अपने सोने के पिंजरों में समृद्ध अभिजात वर्ग से लेकर एक नया जीवन चाहने वाले आशान्वित अप्रवासी तक। उन्हें क्या पता था, भाग्य को एक क्रूर खेल खेलना था। यह सिर्फ एक जहाज नहीं था जो समुद्र पार कर रहा था, यह समाज का ही एक सूक्ष्म जगत था जो उस बर्फीले आतंक से अनजान था जो उसका इंतजार कर रहा था। तारीख 15 अप्रैल 1912। समय में दर्ज एक तारीख जो हमेशा त्रासदी का पर्याय बनी रहेगी। आरएमएस टाइटैनिक, एक ऐसा नाम जो भव्यता के साथ गूंजता था। अद्वितीय आकार और विलासिता का जहाज 882 फीट और 9 इंच पर यह मानव हाथों से बनाई गई अब तक की सबसे बड़ी चल वस्तु थी। भव्य भोजन कक्ष, एक स्विमिंग पूल, एक व्यायामशाला, यहां तक कि एक तुर्की स्नान। यह प्रथम श्रेणी के यात्रियों की हर इच्छाओं को पूरा करने के लिए डिजाइन किया गया एक तैरता हुआ महल था। उत्तरी अटलांटिक अपने विश्वासघाती पानी के लिए कुख्यात उस रात एक भयानक सन्नाटा लिए हुए था। कल्पना कीजिए कि आप टाइटैनिक पर सवार हो रहे हैं। साल 1912 है और आप उन भाग्यशाली लोगों में से हैं जो इंजीनियरिंग के इस चमत्कार पर यात्रा कर सकते हैं। आप पॉलिश की हुई लकड़ी के डेक पर चलते हैं। खारे पानी और कोयले के धुएं की गंध आपके नथुनों को भर देती है। प्रथम श्रेणी के आवास किसी महल से कम नहीं थे। विस्तृत झूमर भव्य सीढ़ियों को रोशन करते थे। यात्रियों ने विश्व स्तरीय शेफ द्वारा तैयार किए गए स्वादिष्ट भोजन का आनंद लिया। लेकिन दौलत के इस भव्य प्रदर्शन के बीच भी बेचैनी की भावना छाई हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे उत्तरी अटलांटिक की बर्फीली सांसें चेतावनियां फुसफुसा रही हों। चैप्टर 4 द हार्ट ऑफ द ओशन। ऐसी ही एक कहानी एक अमूल्य नीले हीरे हार्ट ऑफ द ओशन के बारे में बताती है, जिसके बारे में कहा जाता है कि इसे डूबे हुए जहाज पर एक तिजोरी में बंद कर दिया गया था। क्या यह गहना असली था या कल्पना की उपज मात्र थी जो उस त्रासदी से प्रेरित थी जो सामने आई थी? सच हो या न हो, हार्ट ऑफ द ओशन उन बिखरे हुए सपनों और आकांक्षाओं का प्रतीक है जो उस भयानक रात को लहरों के नीचे डूब गए थे। यह जीवन की क्षणभंगुर प्रकृति और भाग्य के अंधाधुंध हाथ की याद दिलाता है। जैसे ही टाइटैनिक अपने भाग्य की ओर बढ़ा, हार्ट ऑफ द ओशन की फुसफुसाहट जहाज के गलियारों से गूंजती हुई प्रतीत हुई, जो आने वाली त्रासदी का एक मौन अग्रदूत थी। पार्ट 5 फेटफुल डिपार्चर। 10 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक के साउथहैम्पटन से रवाना होने पर उत्साह का माहौल था। भीड़ ने जयकारा लगाया, राजसी पोत पर सवार अपने प्रियजनों को विदाई दी। जहाज के धीरे धीरे गोदी से दूर जाने पर कन्फेटी की बारिश होने लगी। अपनी पहली यात्रा पर निकल पड़ा। यात्रियों में उस समय के कुछ सबसे धनी और सबसे प्रभावशाली व्यक्ति थे। जॉन जैकब एस्टोर चतुर्थ, बेंजामिन गुगेनहाइम और मॉली ब्राउन कुछ नाम हैं। हर कोई अपने अपने सपने और आकांक्षाएं लेकर चल रहा था, इस बात से अनजान था कि उनकी यात्रा दुखद रूप से कम हो जाएगी। जैसे ही टाइटैनिक बंदरगाह से बाहर निकला, उसके 4 विशाल फनल से धुआं निकल रहा था। यह अजेय लग रहा था, प्रकृति की शक्ति के खिलाफ एक अडिग शक्ति। लेकिन उत्तरी अटलांटिक के पास रहस्य थे और भाग्य ने एक क्रूर मोड़ ले लिया था। चैप्टर 6 अ चिलिंग एनकाउंटर। टाइटैनिक को अन्य जहाजों से चेतावनियां मिलती रहीं। संदेश
जो उसके रास्ते में हिमखंडों की बात करते थे, लेकिन इन चेतावनियों पर ध्यान नहीं दिया गया। माना जाता था कि टाइटैनिक अकल्पनीय है। बर्फ के कुछ टुकड़े क्या खतरा पैदा कर सकते हैं। 14 अप्रैल 1912 की रात को तापमान में भारी गिरावट आई। समुद्र भयानक रूप से शांत पड़ा था। रात के 11:40 पर एक पहरेदार ने एक विशाल हिमखंड देखा। अलार्म बजाया गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। टाइटैनिक हिमखंड से जा टकराया। पार्ट 7 द अनसिंकेबल सिंक्स। जैसे ही स्थिति की गंभीरता का एहसास हुआ, जहाज में दहशत फैल गई। टाइटैनिक के आगे के डिब्बों में पानी भर गया, जिससे जहाज पानी की कब्र में समा गया। जहाज छोड़ने का आदेश दे दिया गया, लेकिन जहाज पर सवार सभी 2208 लोगों के लिए पर्याप्त लाइफ बोट नहीं थीं। अकल्पनीय आतंक के सामने वीरता और कायरता दोनों के कार्य सामने आए। बैंड बजता रहा। उनका संगीत सामने आ रही त्रासदी का एक भूतिया साउंड ट्रैक था। पुरुष एक तरफ खड़े हो गए, जिससे महिलाओं और बच्चों को पहले लाइफ बोट में चढ़ने दिया गया, लेकिन कई लोगों के लिए कोई बचाव नहीं था। जैसे ही टाइटैनिक धीरे धीरे लहरों के नीचे फिसला, पीछे छूटे लोगों की चीखें बर्फीले पानी में गूंज उठीं। तारीख 15 अप्रैल 1912। अकल्पनीय आतंक की रात समुद्री इतिहास में हमेशा के लिए अंकित हो गई। भाग 8 अटलांटिक में अराजकता। टाइटैनिक के संकट कॉल का जवाब देते हुए कारपेथिया सुबह 4 बजे घटना स्थल पर पहुंचा। एक समय के राजसी जहाज के बचे हुए सभी बिखरे हुए मलबे और बचे लोगों से भरी लाइफ बोट थीं, जिनके चेहरे सदमे और दुख से सराबोर थे। 1500 से ज्यादा लोग बर्फीली गहराई में मारे गए थे। आपदा की खबर ने दुनिया भर में सदमे की लहरें भेज दीं। अकल्पनीय टाइटैनिक डूब गया था, जिसने जीवन के सभी क्षेत्रों के पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के जीवन का दावा किया था। त्रासदी ने प्रौद्योगिकी की सीमाओं और समुद्र की अप्रत्याशित प्रकृति को उजागर किया। भाग 9 गहराई में एक विरासत। टाइटैनिक का मलबा 70 साल से ज्यादा समय तक अनडिस्टर्ब्ड पड़ा रहा, जब तक कि 1985 में रॉबर्ट बेलार्ड के नेतृत्व में समुद्र विज्ञानियों की एक टीम ने इसे खोजा नहीं था। इस खोज ने दुर्भाग्यपूर्ण जहाज के साथ लोगों के आकर्षण को फिर से जगा दिया। इसे रहस्य और दुहक में डूबी एक किंवदंती में बदल दिया। आज टाइटैनिक जीवन की नाजुकता और प्रकृति की शक्ति के सामने विनम्रता के महत्व की मार्मिक याद दिलाता है। मरने वालों और जीवित रहने वालों की कहानियां गूंजती रहती हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि 1912 में उस भयानक रात की स्मृति कभी नहीं भुलाई जाएगी। भाग 10 कभी नहीं भूला। टाइटैनिक की विरासत जीवन के दुखद नुकसान से कहीं आगे तक फैली हुई है। इस आपदा ने समुद्री सुरक्षा नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव किए, जिसमें अंतरराष्ट्रीय बर्फ गश्ती दल की स्थापना और जहाजों के लिए सभी यात्रियों और चालक दल के लिए पर्याप्त लाइफ बोट ले जाने की आवश्यकता शामिल है। टाइटैनिक का डूबना मानवीय अभिमान की मानवीय कीमत और अप्रत्याशित परिस्थितियों में तैयारी के महत्व की गंभीर याद दिलाता है। यह एक ऐसी कहानी है जो हमें मोहित और हमें परेशान करती रहती है। आशा, साहस की स्थायी शक्ति और उन लोगों की अदम्य भावना का प्रमाण है जिन्होंने उस भयानक रात में अपने भाग्य का सामना किया।